फिरियादी ने ही पकड़वा दिया चोर को, के बावजूद तिलक नगर पुलिस नहीं कर पाई रिकवरी। फिरियादी भटक रहा है दर दर, मगर नहीं हो रही है सुनवाई। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको चोरी की एक वारदात की ऐसी एक हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे सुन करके आपको अचरज हो जाएगा और आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी होता है। चेंबूर पीएल लोखंडे मार्ग पर आमिरबाग करके इलाका है। यहाँ पर कादिर कादरी अपने पूरे परिवार समेत रहते हैं। 14 फरवरी को परिवार के एक सदस्य का जन्मदिन था, जिसके चलते ये लोग सब भिवंडी खाना खाने गए थे। रात को 11:30 बजे के करीब ये लोग निकल चुके थे घर को ताला लगा करके। पूरा परिवार जा चुका था। सुबह जब लौटे तो देखे तो घर का जो मेन दरवाज़ा है उसका कड़ी कुंडा टूटा हुआ है ताले समेत। अंदर जाकर देखे पूरा सामान बिखरा हुआ है। पूरी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि तकरीबन घर में जो सोने चांदी के जेवर थे 2.25 लाख रुपए के, वो भी चोरी हो गए हैं। और अच्छे से तलाशी ली गई तो पता चला कि जो कीमती घड़ी थी और दूसरी कीमती चीज़ें थी, घड़ी ही तकरीबन 1,13,000 रुपए की थी, वो भी चोरी हो गई है। दूसरा कीमती सामान भी चोरी हुआ है। बहरहाल चोरी की इस वारदात की शिकायत जो है वो कादिर कादरी की पत्नी उम्मुल कादरी ने चेंबूर के तिलक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 457 और 380 के तहत अपराध तो दर्ज कर लिया, मगर जांच के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आखिर में कादिर कादरी ने खुद इसमें सुराग जुटाए, उस घड़ी का पता लगाया जो चोर ने कहीं पर गिरवी रखी हुई थी। उस चोर की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उन्होंने हासिल की। फिर चोर का पूरा उन्हें जो हुलिया और जानकारी मिली वो उन्होंने पुलिस को दी, जिसके आधार पर चेंबूर के तिलक नगर पुलिस ने इस आरिफ इस्लामुद्दीन खोपकर नाम के चोर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड के दौरान जो घड़ी एकमात्र घड़ी थी जिसका पता खुद शिकायतकर्ता उम्मुल कादरी के पति कादिर कादरी ने लगाया था, उसके अलावा इस चोर से पुलिस कुछ भी कबूलवाने में कामयाब नहीं रही। चोरी का 1,75,000 रुपए के जो सोने चांदी के गहने थे, अन्य दूसरी चीज़ें थी, उनमें से कुछ भी पुलिस बरामद नहीं कर पाई। बाद में चोर जमानत पर रिहा हो गया और पूरे इस मामले में कादिर कादरी को जानकारी जुटाने में, चोर के बारे में बताने में और जिसके पास घड़ी गिरवी रखी गई थी, ऐसे ही लोगों को पुलिस ने उसके साथियों के तौर पर वांटेड एक्यूज की लिस्ट में डाल दिया। इस संबंध में हमारी बातचीत हुई है कादिर कादरी से। किस तरीके का पूरा तिलक नगर पुलिस स्टेशन चेंबूर का रवैया रहा, कैसे ये पूरी केस उन्होंने इन्वेस्टिगेट की, इसकी छानबीन की, वो उनकी बातचीत से आपको पता चलेगा। अंत में उन्होंने क्या अपील की है वो भी आप सुनेंगे। साथ ही हम आपको उस वक्त के उनके घर के चोरी जब हुई थी तब के तमाम फोटोज़ दिखा रहे हैं और साथ में कौन चोर है वो भी आपको दिखा रहे हैं। और जो चोर की रिकॉर्डिंग उनको मिली थी, जो अपने कुछ लोगों से उसने बातचीत की थी, वो रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुना रहे हैं। मेरा नाम कादिर कादरी है। कादिर भाई, जैसे कि आपने बताया आपके घर में, पहले तो ये बताइए कितनी तारीख को घर का दरवाज़ा तोड़ा गया और चोरी करी गई और किस तरीके से ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया? ये इंसिडेंट हुआ है 14 फरवरी की नाइट में। 14 फरवरी की नाइट में 11:30 और सुबह 5:30 के बीच में ये हादसा हुआ है। मेरे घर में ब्रेक इन रॉबरी हुई है, जो ताला तोड़ा गया है और ताला तोड़ने के बाद चोर ने एंट्री मारी घर में। घर में सारा सामान मेरा तितर बितर करके, मेरा पूरा कम से कम 10 लाख का गोल्ड, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, सब लेडीज़ आइटम, वॉचेस, ब्रांडेड वॉचेस, सारा कुछ चोर ने लेके चला गया। इसके बाद मैं पुलिस कंप्लेंट किया, एफआईआर किया पुलिस के पास। मैं फिर 1 महीना तक वेट किया। पुलिस मुझे आश्वासन देती गई कि हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी मिलेगा तो बताएंगे। तो उसके बाद फिर मैं खुद पर्सनली इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं खुद उतरा। उसके बाद मैंने अपने सारे फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार, मेरे सर्कल बना के हम लोग सारी लीड्स ढूंढने की कोशिश करने लगे। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरा ही माल लॉकडाउन के दौरान किसी आरोपी ने किसी और उसके फ्रेंड सर्कल में गिरवी रखा, मेरे घर की चोरी गई हुई वॉच, और उस तरह से मुझे वो पहली लीड्स मिली। उस लीड्स मिलने के बाद चोर ने उसके अलावा और दूसरे की किसी और की घड़ी भी चोरी किया था। ऐसी 2 घड़ी मुझे मिली थी, उसमें से एक घड़ी मेरे घर की थी, एक घड़ी किसी और की थी।
उसके बाद मैंने वो घड़ी अपने ताबे में लिया और सारा इन्फॉर्मेशन मैंने जमा करने की कोशिश की। बाद में मुझे और रिकॉर्डिंग मुझे लीड्स मिलते गई उसी लीड्स के ऊपर। उस रिकॉर्डिंग में सारा कुछ चोर खुद कंफर्म कर रहा है कि मैंने तुम लोगों को खिलाया पिलाया, गलती किया क्या, अकेला खा लेना चाहिए था, मैंने झोल पास कर दिया है, सब कुछ वो खुद बता रहा है। और घड़ी का टॉपिक भी उसमें शेयर हो रहा है उस रिकॉर्डिंग में। मैंने सारे एविडेंस जमा किया और तिलक नगर पुलिस स्टेशन चेंबूर में मैं खुद पर्सनली जाके एक ऑफिसर, डिटेक्शन ऑफिसर के पास जो PIO है उनका आयो है, नाम क्या है? आयो का नाम था सविता चौहान जो मैडम है, उन्होंने वो केस एक दूसरे चौहान नाम के और एक ऑफिसर है, उनके डिटेक्शन वाला ऑफिसर है, उनके पास ये केस दे दिया। तो मैंने सारे एविडेंस रिकॉर्डिंग सब कुछ उनके पास दिया और मैंने बोला क्या मेरे पास ये आरोपी का नाम है आरिफ इस्माइलुद्दीन कोकर। ये कभी पकड़ा नहीं गया है, पहली बार पकड़ा गया है इस केस में। ये आप जिस जगह रहते हैं, ये पहले तो आप ये बताइए ये एरिया का नाम क्या है? ये एरिया है चेंबूर अमीर बाग PL लोखंडे मार्ग नियर नूरानी मस्जिद के पास। अच्छा, तो ये एरिया में अक्सर चोरी की वारदातें होती रहती हैं? काफ़ी हुई है और उस दौरान जब मेरे घर में जब चोरी हुई थी उस दौरान भी काफ़ी चोरी होती गई है और इससे पहले भी बहुत सारी चोरी की गई है इस एरिया में। लेकिन कुछ लोग पुलिस के इस कारण रिकॉर्ड कंप्लेंट नहीं करते हैं क्योंकि बोलते कौन इनके झंझट में पड़ेगा। अच्छा, उनसे डर के मारे मतलब कुछ लोगों को मालूम पड़ने के बाद भी वो लोग कंप्लेंट नहीं करते है सर, जिस मतलब इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। काफ़ी क्रिमिनल्स है इस लोकेशन में, काफ़ी क्रिमिनल्स रिकॉर्ड है। बहुत सारे क्रिमिनल्स आप ढूंढो, चरसी, गर्दूले, गांजे, सब ड्रग्स विरग्स, चोरी चकारी, मोबाइल चोरी, उसके केसेस काफ़ी है एरिया में। मेरे पास दूसरे दोस्तों ने भी मुझे प्रमाण पत्र दिया, भाई हमारे घर में भी फ़ोन गायब हो गए। लेकिन इतना कुछ चोरी होने के बाद जब पुलिस को पता है कि फला आरोपी चोर है, उसके ऊपर पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं इसमें पुलिस भी इनका सहयोग कर रही है। हो सकता है, अभी मेरे पास उसका एविडेंस तो है ही नहीं सर, लेकिन आपको पता है बिहाइंड द सीन क्या कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि आपने हमें बताया जो घड़ी आपकी घर में से चोरी हुई थी, वो घड़ी वहाँ गिरो मारी गई लॉकडाउन के दरमियान। आपने सारी रिकॉर्डिंग हर चीज वहाँ घड़ी सब आपने ले जाके दी, सबके नाम भी दिया, लिस्ट और पूरी देने के बाद भी उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया। और जो मतलब आपके लिए सहयोग कर रहे थे, जिन लोगों ने मतलब ये घड़ी जिनके पास बेची गई, गिरो रखी गई थी, तो उन लोगों ने मतलब वहां पर जाके स्टेटमेंट भी दिया, गवाही भी दिया, उन्हें ही आरोपी बना दिया, उन्हें वांटेड बताया गया। वांटेड, अच्छा वांटेड बताया गया। पेपर मेरे पास लिखा हुआ है, पेपर में बाकायदा लिखा हुआ है कि पुलिस ने चलो ठीक है लिखा के अपने तरफ से लिखा के हमें जो घड़ी चोर के घर से मिली, ठीक है मिली, तो मेरी रिकवरी बाकी की गोल्ड ज्वेलरी, वॉचेस, ब्रांडेड वॉचेस, ज्वेलरी, और वो क्यों नहीं मिली? 10 लाख का माल है मेरा मेहनत का कमाया हुआ 10 लाख का माल है, वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? आपको घड़ी तो मिल रही चोर के पास से, और बाकी मेरे जो लोग थे उनको अपने आरोपी बता दिया है, वांटेड लिखा गया है। मुझे मेरी रिकवरी जो मतलब आपका साथ दे रहे थे उन्हें आपके केस में आरोपी बता दिया गया और वांटेड है करके। मुझे इस इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे एकदम डीपली इन्वेस्टिगेशन की जाए इसके ऊपर। मुझे मेरी रिकवरी चाहिए और जो भी इसमें मिले हुए हैं उन सबको ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र अपील टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, CM, होम मिनिस्टर्स, जितने भी DCP है, ACP, ADG है, मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ इस केस को इन्वेस्टिगेशन थरोली करें, डीपली करें। मेरे पास सब कुछ रहने के बावजूद भी मुझे मेरी रिकवरी मिली नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुझे मेरी रिकवरी मिल जाए और बस मेरे को और किसी से कोई शिकायत नहीं है, और बाकी जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उसको कम किया जाए इस एरिया में। मैं वो अपील करता हूँ आपसे, प्लीज। चेंबूर के तिलक नगर पुलिस स्टेशन का केस है ये, प्लीज। हाँ, बीच में फिला मजबूत आरिफ ने पूर्ण जवाब में बिठा के तो मैंने गलती कर दिया क्या? उस टाइम पे अकेला खा लेना चाहिए था मेरे को। यार देख मेरे को भाई, देख मैं तेरे साथ में था, मेरे को कुछ मालूम था नहीं ना, बराबर नहीं? भी वो टाइम पे वो बोल रहा, बोले कि ये घूम गया वो घूम गया, बोले कड़ेर से घूम गया, इसको नहीं गया। तू क्या बोला उस टाइम हम लोग को? देख क्या बोला, हम लोग तो मालूम तू क्या कांड किया क्या नहीं। तू क्या बोला? मेरे बाप ने मेरे को बाहर जाने के लिए टाइम दिया, तुझे पैसे खर्चे करने दिया, बराबर? बोला मैं खर्चे कर रहा हूँ, मेरा बाप मेरे को बाहर भेजने वाला है, तो मैं शॉपिंग कर ले। क्यों बताने घंटा है? अरे अपन भाई, मैं किसको क्या बोला भाई यार? नहीं बताया। अरे मैं आमिन की बात, अभी देख आमिन तेरी बात समझेगा, आमिन को सब बात तू उसको भी बता रहा है। अपने को क्या नहीं हुआ, अपने को थोड़ा ना मालूम आ रही तू क्या कर क्या है क्या नहीं करके, अपन क्यों किसी को बताएंगे? मैं तेरे को बताया गलती किया क्या? अरे तू मेरे को खाली इतना बोल ना, हाँ भाई मैं झोल करके आए लो, अपना एक झोल पास हो गया है ना,
ये तो जो भी अभी मैंने तो पब्लिक को बताने का है सब। मैं थोड़ी ना बताया भाई किसी को यार आरिफ। हाँ तो उसको समझा, अमीन को बोलना, अबे बोलना क्या हरकत कर रहा, बोलना सुनाई में आया, बोलना ये सब चीज खोटा बवाल मत कर, तो गोटा गोटा अटक जाएगा, बोलना ये सब चीज ऐसा चाहता है तेरा भाई अटके, ये बता मेरे को। अरे भाई एक बात बता दे को। हाँ देख अपन सुन, लोग ने कुछ किए नहीं, जबरदस्ती का समझ रहा, अपने सर पे बोझा आ जाएगा और कुछ नहीं। ये अपन देख समझा? आरिफ एक बात बोलू देखो, तेरे खुद को मालूम है कितना डरता है ये सब चीज से। डरता क्या नहीं डरता भाई मैं, फिर डरता ना चोरी चमारी से। मैं कभी तेरे साथ में तू क्या बोला उस टाइम मेरे को, भाई मेरे बाप ने खर्चे, वो पूछा आरिफ पैसे कहाँ से आई है, तू क्या बोला, मेरे बाप ने मेरे को खर्चे करने के लिए पैसे दिया, मैं बाहर जा रहा हूँ, है ना। जब मैं तेरे साथ में गया ना, फिर तूने मेरे को 2 दिन के बाद तूने बताया भाई अपना एक सीन पास हो गया तनवीर, क्या बोला, ठीक है चल जान मैं तेरे को क्या बोल रहा था तुम हम्म हाँ अमीन को इतना समझा रहा, बोलना क्या गिरी कर रहा, बोलना क्या बता रहे, बोले हाँ वहाँ बोले ये खिला वो खिला, ये चल मैं बात करता हूँ उससे, पूछता हूँ तो किसको क्या बोला।